सालों के फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही एक अच्छा वीडियो लेके आया हूँ जिससे टेपर थ्रेडिंग एक अलग साइकिल प्रोग्राम से कैसे बनाया जाता है सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर, वो मैं आपको अच्छी तरह से ओडी और आईडी थ्रेडिंग टेपर थ्रेडिंग कैसे कैलकुलेशन करते क्या नहीं एक अलग टेक्निक से बताने वाला, तो पूरी तरह से वीडियो देखिए। तो चलो आज दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। टेपर थ्रेडिंग प्रोग्राम है टोटली, तो ये हमको M50/1.5 mm का ये टेपर थ्रेडिंग है। टेपर थ्रेड की लेंथ है 85 mm है। तो ये मेजर्ड आया है, ये बड़ा मेजर्ड आया है, ये छोटा मेजर्ड आया है टोटली, और ये 20 mm पर हमने क्लैम्प किया है टोटली। तो हम जो ये टेपर थ्रेडिंग जो बनाने वाले हैं, टोटल टेपर थ्रेडिंग क्यों बनते हैं या थ्रेडिंग क्यों मारना पड़ता है? थ्रेडिंग इसलिए मारा जाता है, जो मेल फीमेल में नट में बोल्ट ज्वाइन करना है तो आपको थ्रेड के बिना होता नहीं टोटली, और जितना आईडी का थ्रेड होता है टेपर उतना ही ओडी का थ्रेड आप मारना चाहिए, तभी वो मैच होगा मेल फीमेल में। तो थ्रेडिंग ऐसे सिचुएशन में बिठाया जाता है कि जहाँ जमीन से कोई बहुत बड़ा ये ईंधन निकालना है तो बड़े बड़े पाइप अंदर लाने, तो ऐसे टेपर थ्रेडिंग ऑपरेशन किया जाता है। तो उसमें एपीआई थ्रेड रहता है, एक्मी थ्रेड रहता है, मैट्रिक थ्रेड ज्यादा से ज्यादा कम रहता है टोटली। तो उसमें क्या होता है टोटली आपको टेपर थ्रेडिंग का जो फॉर्मूला हम कौन से साइकिल द्वारा हम फानुक कंट्रोल में बनाने वाले, तो हम G78 ये साइकिल कोड द्वारा हम ये टेपर थ्रेडिंग में आपको बताने वाला हूँ टोटली। तो उसमें क्या रहता है, ये H1 माने एक साइड का हाइट होता है, ये H2 माने सेकंड साइड का हाइट होता है, और ये टेपर का ये एम माने मैट्रिक का थ्रेड है, 50 डायमीटर है, ये 1.5 mm पीच है, दो थ्रेड का अंतर जो होता है पीच होता है टोटल। तो अभी ये 78 का फॉर्मेट क्या है टोटली कि उसमें मैं प्रोग्राम बना के आपको दिखाता हूं टोटली। ये प्रोग्राम हो गया, फिर उसके बाद हमारे सेव कोड है टोटली, फिर ये सीक्वेंस नंबर होता है, ये प्रोग्राम सेव कोड है, ये सीक्वेंस नंबर हो गया, और उसके बाद हम रेफरेंस कोड ये कर रहे हैं टोटली, फिर उसके बाद हम टूल नंबर ले रहे हैं। टूल नंबर मतलब टूल ऐसा थ्रेड का हमने ये किया है, तो ये टूल नंबर हमने थ्रेड का लिया है 2 नंबर। तो उसके बाद हम अभी क्या है उसको आरपीएम हमको कांस्टेंट, कभी भी कांस्टेंट आरपीएम देना चाहिए थ्रेडिंग करते समय। तो यस हम इधर टेपर थ्रेडिंग डाया 50 है तो उसको हम 1000 आरपीएम देंगे टोटली, और उसका डायरेक्शन हमारा M4 रहेगा टोटली। तो ये डायरेक्शन हो गया, ये आरपीएम हो गया। अभी हमको क्या करना है, टेपर थ्रेडिंग बनाने के लिए मुझे एक सेफ वैल्यू होना चाहिए टोटली। ये डायमीटर हमको मालूम नहीं कितना है, इधर जेड कितना मालूम नहीं, और इधर हम M8 दे रहे हैं टोटल, कूलेंट ऑन किए। तो अभी हमको इधर का डायमीटर और पोजीशन हम कितने पोजीशन पे लेने वाले, हम बाहर जो रुकने वाले वो हम 10 mm बाहर ले रहे हैं, और उसके बाद हम नजदीक आ रहे हैं, समझो ये ऐसा हमने नजदीक लिया है टोटली। तो अभी हमको क्या करना है कि टेपर थ्रेड ऑलरेडी हमने टेपर टर्निंग किया है, तो अभी हम साइकिल द्वारा जो हम ये बनाने वाले हैं, साइकिल जो हम यूज करने वाले हैं, तो ये 78 साइकिल है, उसमें पी रहता है पहले 2 ब्लॉक में, फिर 2 ब्लॉक में ये रहता है, और 2 ब्लॉक इधर ये रहता है। तो 2 डिजिट में इधर फिनिश अलाउंस दिया जाता है, मतलब हम आखिर में कितने पासेस फिनिश पासेस ये रहते हैं 2 डिजिट में आपको देना है फिनिश पासेस। और ये रिट्रैक्शन माने टूल जब आपका टेपर करके आएगा तो कौन से एंगल में जाना चाहिए, वो इधर जो भी 2 अंकों में देंगे वो एंगल पकड़ेगा। और ये जो रहता है वो थ्रेड का पिच रहता है, थ्रेड पिच एंगल रहता है। ये जो एंगल होता है हमारा जो मैट्रिक का होता है 60 डिग्री होता है कंपल्सरी, BSW का 55 डिग्री होता है, ये ऐसा अलग अलग, एक्मी का 90 डिग्री रहता है।
तो अलग अलग स्क्वायर का 90 डिग्री, एक्मी का 29 डिग्री रहता है। तो ऐसा अलग अलग टेपर जो एंगल है इसमें दिया जाता है। तो अभी हमारे मैट्रिक थ्रेड है बोल के इधर क्या देंगे हम, ये 60 डिग्री देंगे। इधर कुछ हमको टेपर मतलब जब वो थ्रेड मार के आएगा तो आपको एंगल में जाना है या नहीं, 0 0 देंगे तो सीधा जाएगा डायमीटर के हिसाब से, तो 0 0। और फिनिश पासेज हम आखिर में कितने देने वाले, फिनिश पासेज 2 तो रखना चाहिए कभी भी, तो इसलिए हम 0 2 देना है, ऐसा नहीं जो भी आप 2 देंगे 10 देंगे तो 10 बार फिनिश पासेज जाएगा टोटल, इसलिए ये पहले ध्यान रखने का। ये 78 हमने साइकिल यूज किया है। फिर क्यू में क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट ईच पासेज, माने हर कट कितने ये देना है, डेप्थ ऑफ कट कितना है ईच पासेज, हर पास थ्रेड का कितने mm का होना चाहिए, वो देने के लिए आपको इसमें माइक्रोन में देना है। समझो मैं 100 माइक्रोन दूंगा तो हर डायमीटर हर क्या करेगा एक्सेस वाइज 0.2 का कट लगेगा। ध्यान रखिए टेपर होने के कारण मैंने डेप्थ ऑफ कट कम दिया है। और आर जो रहता है इसमें माइक्रोन में, आर क्या काम करता है, ये फिनिश पासेज जो है 2 उसको अलाउंस रखने का काम है, तो मैं इधर कितना रख रहा हूं उसको 30 माइक्रोन रख रहा हूं। तो ये माइक्रोन में ऐसा देना, ये पहला लाइन ब्लॉक है, ये साइकिल ब्लॉक का 78 का टेपर थ्रेडिंग साइकिल का फर्स्ट ब्लॉक है। इसमें पी के सामने 6 जीरो होते हैं, वो 2 जीरो में आप फिनिश पासेज देना है, 2 जीरो में रिट्रैक्शन एंगल कितना होता है वो देना है, और ये थ्रेड पिच एंगल का एंगल वैल्यू देना है। तो ये ऐसे, और ये फर्स्ट मतलब ईच पासेज हर कट कितने का है डेप्थ ऑफ कट थ्रेड करते समय वो देना है, और आर फिनिश जो 2 पासेज जाने वाले उसको ये 30 माइक्रोन का कट ये 2 निकाल देंगे, टोटल 60 माइक्रोन जो रह गया वो निकालने का काम ये 2 पासेज का होता है। आखिर में तो मतलब गेज को ये प्रॉब्लम नहीं आएगा टोटली। तो इसी तरह से पहला ब्लॉक का मीनिंग होता है क्योंकि जो भी साइकिल चलता है ये फॉर्मेट के हिसाब से चलता है ना, ये पी ये यम रहता है, ये आर रहता है, ये सी रहता है, ये ऐसा रहता है, और इधर क्यू और इधर आर, ये ऐसा पहला ब्लॉक होता है। फिर 78 दूसरा ब्लॉक क्या है, ए एक्स हो गया, ये जेड हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, और ये एफ हो गया। तो ऐसे ये 2 ब्लॉक में कंप्लीट होता है। तो हमारा ये पहला ब्लॉक तो खत्म हो गया टोटली। तो उसके बाद में हमको क्या करना है, सेकंड ब्लॉक देते समय हमको G78 दिया, तो इसमें x माने क्या होता है, इसका ये मेजर डायमीटर कितना है मेरा, ये डायमीटर m क्या है 50 है, तो ये डायमीटर मेरा 50 रहेगा टोटल, ध्यान रखिए। और ये डायमीटर मेरा कितना है 30 है, और इधर का डायमीटर मुझे पिच डायमीटर हमको निकालने का वो मैं बता देता हूं टोटली। तो अभी हमको क्या रहता है टोटली कि इसमें अभी कौन से वैल्यू देना पड़ेगा आपको, उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसे करना पड़ेगा आपको, अभी इधर का जो हमको माइनर डाया बोलते हैं ना, माइनर डाया मतलब इधर का हमको एंड डायमीटर नहीं मालूम ना, इधर का वो कितना आएगा टोटल वो पता करना पड़ेगा ना आपको। तो कैसा है उसका फॉर्मूला क्या है कि समझो माइनर डाया जो निकालना है, माइनर थ्रेड डाया निकालने के लिए आपको फॉर्मूले से जानना पड़ेगा, पिच इंटू सिंगल डेप्थ वैल्यू बराबर H1 आ गया, उसको इंटू 2 करना है, H1 को 2 करेंगे तो टोटल हाइट आएगा, टोटल हाइट माइनस मेजर डाया करने का बराबर थ्रेड माइनर डाया आएगा। तो माइनर डाया कैसे आएगा, पिच मेरा कितने का है, पिच है 1.5 का है मेरा, इंटू सिंगल 0.6104, बराबर 0.916 ये आ गया, इंटू 2 मतलब 18
1.32 ये ऐसा आ गया बराबर। माइनस हमको कितना करना है 50, तो 50 माइनस कितना हो गया 50 माइनस 50 माइनस कितना 1.320 832 50 माइनस मतलब दो और कितना 10 होता है 8 होता है। अच्छा एक 4 और 10 कितना होता है 4 और 10 6 होता है। अच्छा एक 9 8 एक कितना 9 9 और एक होता है पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा एक तो 2 और कितना होता है 8। अच्छा एक और 5 में से एक गया रह गया 4 तो 48.168। तो इधर मेरा जो डायमीटर रहेगा 48.168 रहेगा टोटल। ये डायमीटर ऐसा ये इधर 48.168 ये डायमीटर रह गया मेरा टोटली। तो दोस्तों ये अभी हमने ये डायमीटर निकाल के ऐसे ये फॉर्मूले से इधर देना पड़ेगा। जेड लंबाई आपका कितना है ये 85 है तो इधर 85 रहेगा मेरा जेड माइनस। और अभी कितना देना पड़ेगा पी आपको देना है उसका वैल्यू कैसे देना पड़ेगा आपको टोटली ये वन साइड का 0 पॉइंट समझो जो भी आपको हाइट निकालने का है टोटली तो उसका जो वन साइड का हाइट ही दिया जाता है। h1 का वैल्यू कितना है जो माइक्रोन में हमको देना है तो 916 माइक्रोन देना है हमको टोटली। और उसके बाद मतलब ये माइक्रोन में देना है मतलब mm में हमको कितना है ऐसा है 0.916 है और माइक्रोन में कैसा होगा वो 916 है माइक्रोन ऐसा देना पड़ेगा आपको। तो हमने ये माइक्रोन में दिया पी हो गया। क्यों हम फर्स्ट थ्रेड पासेस है 0.1 दे रहे मतलब 0.2 का कट लेगा वो क्यों फर्स्ट थ्रेड पास डेप्थ ऑफ कट है और ये वन साइड थ्रेड हाइट है ध्यान रखिए ऐसा डबल इंटू नहीं करना है टोटली। फिर आर मानी इसमें ये इंपॉर्टेंट है टेपर करते वक्त। अभी इसका वैल्यू कैसे निकालने का अभी ये हमारा 50 डायमीटर है मेजर्ड है इधर 50 दिया है तो हम अभी हम जो रोक रहे हैं हम कितने डायमीटर पे रोक रहे हैं टोटली ऊपर 60 mm पे रोक रहे हैं टोटली। तो 60 माइनस 30 मतलब कितना हो गया टोटली 60 30 रह गया डिवाइडेड 2 करेंगे तो आर मतलब कितना आएगा माइनस हमको 15 देना पड़ेगा ध्यान रखिए। तो ये जो आर माइनस 15 देना पड़ेगा आपको टेपर का वैल्यू। कैसे टेपर का वैल्यू क्योंकि हमारा जो डायमीटर है 60 हम कैसे टूल हमारा यहाँ रोकने वाले हैं जब आएगा तो हम 60 को जाने वाले तो इधर से ही उसका जो टेपर रहता है ये स्टार्ट डायमीटर और इसका जो रहता है ये साइड ये वैल्यू आपको वन साइड देना है मतलब जो रिफरेंस पॉइंट को रोकता है वही वैल्यू डायमीटर को पकड़ के ही ये डायमीटर ये करना है हमको टोटली। तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक वो ये करेगा टोटली टेपर लेके आपको। तो इसलिए हमने 15 दिया 15 और एफ माने क्या होता है एफ माने फीड होता है फीड वो जितना पिच रहता है वही फीड होना है तो ये 1.5 आपका फीड रहेगा जितना पिच है टोटली। तो दोस्तों ये ऐसा टेपर थ्रेड हो जाएगा टोटली मतलब ये हर पास से इतना लेके आपको ऐसे वापस ये इधर जाके वो वापस ये कट लेगा ऐसे जाके फिर ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा ऐसा टेपर थ्रेड करके ऑटोमेटिक आर की वजह से टेपर जाएगा टोटली। फिर उसके बाद अभी हमको क्या करना है उसका अभी ये तो थ्रेड कंप्लीट हुआ है तो अभी मैं उसको क्या कर रहा हूँ G0 अभी 10 mm बाहर ले रहा हूँ जो कूलेंट हमने ऑन किया उसको बंद किया हमने। और इधर जो रहता है इंपॉर्टेंट हमारा जो डायमीटर है एक्स हम जो 60 दिए वो 60 इधर दिए हम दे रहे हैं टोटल तो वो 60 के हिसाब से ही हमने ये किया है। तो ये डायमीटर हमको मिल गया और ये हमने जेड को होने के बाद 10 mm बाहर जाएगा टोटल उधर होने के बाद कूलेंट बंद हो जाएगा। फिर इधर हम स्पिंडल स्टॉप कर रहे हैं और फिर उसके बाद ये रेफरेंस कोड हम ये कर रहे हैं टोटली टूल को होम पोजीशन भेज रहे तो ये हो गया। फिर उधर हम प्रोग्राम एंड कर रहे हैं टोटली तो ये प्रोग्राम एंड रिवाइंड हो जाएगा टोटल। तो
दोस्तों मैंने आपको टेपर थ्रेडिंग G78 से टेपर थ्रेडिंग फानुक कंट्रोल के ऊपर कैसे किया जाता है मैंने आपको अच्छी तरह से कैलकुलेशन करके या कैलकुलेशन उसका हाइट टेपर वैल्यू कैसे निकाला जाता है क्या नहीं, वो मैंने आपको अच्छी तरह से सिंपल तरीके से बताया आपको कैसे क्या देना है क्या नहीं और कैसे टेपर थ्रेडिंग किया जाता है। वो मैंने आपको अच्छी तरह से वीडियो के माध्यम से बताया, आपको समझ में आया होगा। कुछ वीडियो के बारे में डाउट है तो पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।